सुंदरवन जंगल में एक कालू कौवा नया नया आया था। अब कोई काम की तलाश में डोल रहा था, तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है। अरे मैं इस जंगल में नया नया आया हूँ, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इस जंगल में सबसे अमीर पक्षी कौन सा है। फिर मैं उसके घर से चोरी कर लूँगा। अब मुझे पता लगाना पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, किसी पक्षी के पास जाता हूँ, किसी से पूछता हूँ। फिर कालू कौवा उस जंगल में निकल जाता है। कोई पक्षी मिलता है तो उसी के पास रुक जाता है। अरे बहन, कौन हो तुम? और मैं इस जंगल में नया आया हूँ, मुझे पता लगाना है कि इस जंगल में सबसे अमीर पक्षी कौन है, मुझे बताइए आप। अरे भाई, कौन हो तुम भी और ऐसे क्यों पूछ रहे हो? सबसे अमीर पक्षी तो बंटी कबूतर है, वो पास में ही रहता है। वो सुंदरवन जंगल के पास में ही रास्ता जा रहा, उसके पास में ही रहता है, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? फिर कालू कौवा तुरंत वहां से चला जाता है। अच्छा, तो इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी बंटी कबूतर है। अब मैं देखता हूँ, इसे मैं अमीर बनाता हूँ इस जंगल का। इसका सारा पैसा लूट ले जाऊंगा अपने जंगल को। अब किसी मुझे समय की तलाश है, जैसे ही मुझे मौका मिला तो मैं इसका सारा पैसा लूट लूंगा। देखता हूँ, एक दो दिन में मौका मिलता है तो मैं जाता हूँ। रानू चिड़िया बहन, मुझे एक काला सा कौवा मिला था। वो बोल रहा था इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी कौन है। मैंने तो बता दिया था, मगर उसने अपना नाम नहीं बताया और ये पूछकर यहाँ से तुरंत यहाँ से भाग गया हो। वो कौन हो सकता है? मुझे तो चोर लग रहा है। टुनटुनी चिड़िया बहन, हमें किसी अनजान पक्षी से बात नहीं करनी चाहिए। वो हमको कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है अकेले में, है? किसी पक्षी से बात नहीं करनी चाहिए। और वो गया किधर है, मुझको बताओ, हम साथ में देखने जाते हैं। मुझे भी वो चोर लगता है, एक बार मैंने भी देखा था उसे। अब मुझको लगता है कि अब मुझे चोरी करने के लिए जाना चाहिए। अब बंटी कबूतर को पता चलेगा कि मैं कितना अमीर हूँ। अब उसके घर चोरी करने के लिए चला ही जाता हूँ। फिर कालू कौवा हौसला करता है और जाकर बंटी कबूतर के अंदर ऑफिस में घुस जाता है। तो बंटी कबूतर तो जाग रहा था और उसको पकड़ लेता है। ए कालू के बच्चे, तुम फिर आ गए हो। मैं तुम्हें कुछ साल पहले यहाँ रखता था, तुम मेरी चोरी कर कर भाग गए थे, मगर तुम फिर आ गए हो। अभी मैं तुमको जेल में छुड़वाता हूँ, तुम यहीं रुको, अभी पुलिस को फोन करता हूँ मैं। नहीं सेठ जी, मैं तो यहाँ काम पर ही आया था, मुझे माफ कर दो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक। आपको कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, फंस सकते हो। आपका धन्यवाद। चिड़िया का पंख लेकर गौरी कौवी वहाँ से जा रही थी। वो सीधी टुनटुनी चिड़िया के घर में जाती है। इधर उधर देखकर उसके घर में घुस जाती है। गौरी कौवी टुनटुनी का खाना देखकर बहुत ही खुश होती है। उसका खाना खाने लगती है और पंख वहाँ पर फेंक देती है। भोजन खाया मैंने और चोर बनेगी चिड़िया। ऐसा बोलकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी देर में वहाँ टुनटुनी अपने घर की तरफ आती है। जालिम चोर मेरा खाना चुरा कर ले गया, मैंने बरसों के लिए खाना जमा किया था। टुनटुनी की रोने की आवाज सुनकर कबूतर उसके घर के पास आता है। क्या हुआ टुनटुनी बहन, तुम क्यों रो रही हो? कबूतर भैया, कोई जालिम चोर मेरा भोजन चुरा कर ले गया। ये देखो, उस चोर का पंख गिरा है यहाँ। ये पंख तो रानू चिड़िया का है। मगर टुनटुनी, रानू चिड़िया तो ऐसा नहीं कर सकती। कबूतर भैया, जब किसी को भूख हो तो कोई कुछ भी कर सकता है। टुनटुनी वहाँ से जा रही थी कि तभी उसे गौरी कौवी बुला लेती है। टुनटुनी बहन, कल तुम्हारे घर रानू चिड़िया क्या कर रही थी? मैंने खुद देखा था उसे। क्या रानू चिड़िया को देखा था तुमने हमारे घर? इसका मतलब कि वही चोर है। टुनटुनी बहन, वो तो ऐसे भागी जा रही थी जैसे कोई चोर हो। अभी जाती हूँ उस रानू चिड़िया के पास, अपना भोजन लेके आती हूँ, अभी जाती हूँ। रानू चिड़िया भी अपने घर के बाहर ही बैठी हुई थी। तभी टुनटुनी आकर उसके ऊपर हमला कर देती है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मैंने क्या किया है? टुनटुनी छोड़ो मुझे, क्या किया है मैंने? तुमने मेरा भोजन चुराया, मेरा भोजन जल्दी
वरना तुम्हें मार लगाऊंगी फिर से। टुनटुनी चिड़िया रानू चिड़िया को ये सब बोलकर अपने घर की तरफ चली जाती है। रानू चिड़िया भी भागी भागी कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, उस टुनटुनी ने मुझे बहुत मारा है। रानू बहन, मैंने उनसे बहुत मना करी थी, वो मानी नहीं थी, वो बहुत गुस्से में थी। कबूतर भैया, आपको अच्छे से पता है मैं चोरी नहीं कर सकती। फिर रानू चिड़िया उस थैले में भोजन लेकर टुनटुनी के पास जाने लगती है। मुझे इतना ही चोर मानती हो तो मैंने तुम्हारा खाना दे दिया। रानू चोरी भी की, ऊपर से सीना चोरी भी कर रही, भागो यहाँ से। रानू चिड़िया की हुई बात पुरानी, कालू अब देखने क्या करती हूँ। बहुत मजा आएगा जब टुनटुनी कबूतर को पीटेगी। फिर गौरी कौवी कबूतर का पंख लेकर उस टुनटुनी के भोजन पर जाने लगती है। उसका भोजन खाने लगती है कि तभी टुनटुनी उसके पास आ जाती है। अच्छा गौरी कौवी, तुम चुराती हो मेरा खाना, अभी मजा चखाती हूँ तुम्हें। फिर टुनटुनी चिड़िया उस गौरी कौवी को अच्छे से मजा चखाती, उसकी खूब पिटाई करती है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताएं। कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। आपका धन्यवाद। सुंदरवन जंगल में एक रानू चिड़िया रहा करती थी। वो बहुत ही मेहनती थी। उसने एक अंडा दिया था। वो अपने अंडे की बहुत ही अच्छे से देखभाल कर रही थी। अब मेरा बच्चा अंडे से किसी भी समय बाहर निकल सकता है। अब मैं अपने बच्चों के लिए भोजन ले आती हूँ। कालू सुनो, उस रानू चिड़िया ने अंडा दे रखा है, मैं उसको अंडा फोड़ दूंगी। किसी भी समय वो दाना लेने जाए, उस अंडा को चुरा लाऊंगी। मुझे बहुत ही मजा आएगा। गौरी कौवी, वो बेचारी रानू चिड़िया का एक ही अंडा है, वो अपने अंडे की बहुत ही देखभाल करती है। तुम क्यों ऐसा कर रही हो? कालू जी चुप करो, जैसा मैं कहती हूँ ऐसा करो। तुम्हें चलना है तो मेरे साथ चलो, वरना मैं तो जा रही हूँ। मैं दाना लेने चली गई, कोई भी पीछे से बुरा पक्षी आ सकता है। मैं क्या करूँ? मुझे जाना ही होगा, अपने बच्चे के लिए दाना भी तो लाना है। चलो मैं जाती हूँ, जल्दी ही आ जाऊंगी। फिर रानू चिड़िया दाना लेने के लिए चली जाती है। तभी उसी समय गौरी कौवी उसके घोंसले में आ जाती है। ये कमजोर चिड़िया पालेगी अपने बच्चे को, अभी देखती हूँ मैं। अब ले जाती हूँ इसका अंडा, यहाँ से इसे खाऊंगी, आमलेट बनाकर खाऊंगी। फिर गौरी कौवी रानू चिड़िया का अंडा लेकर वहाँ से भाग जाती है। बंटी कबूतर उसे देख लेता है। रानू चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना इकट्ठा कर रही थी कि तभी पीछे से एक जालिम चील आती है, उसके ऊपर हमला कर देती है। वो उसको पकड़ लेती है। बड़ी मुश्किल से पकड़ माई है छोटी चिड़िया, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी। प्लीज चील दे, मुझे छोड़ दो, मैं तो अपने बच्चों के लिए भोजन ले जा रही थी। प्लीज छोड़ दो मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? बड़ी मुश्किल से तो तुम मेरे हाथ लगी है, अब मैं तुम्हें खाकर ही रहूंगी। प्लीज चील छोड़ दो। वो देखो, तुम्हारे पीछे दूसरी चील आ गई है, वो देखो। जैसे ही चील पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन पीछे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। रानू चिड़िया झट से वहाँ से भाग जाती है। ए छोटी चिड़िया, भाग कर कहाँ जाएगी मुझसे? मैं देखती हूँ तुम्हें, किसी न किसी दिन तो मिलेगी तुम। फिर चील भी और पक्षियों की तलाश में वहाँ से निकल जाती है। जब रानू चिड़िया अपने अंडे पर वापसी आती है तो घोंसले में अंडा नहीं था। अंडा ना देख रानू चिड़िया बहुत ही हैरान और परेशान हो जाती, वो रोने लगती है। कोई जालिम चोर मेरा अंडा चुरा कर ले गया, अब मैं क्या करूँगी? फिर रानू चिड़िया ये सोचती है कि मेरे अंडे को कौन ले जा सकता है। तभी वहाँ बंटी कबूतर रानू चिड़िया के पास आ जाता है। कबूतर भैया, कोई जालिम चोर मेरा अंडा चुरा कर ले गया, अब मैं क्या करूँ? तुमने देखा है क्या कोई? अरे हाँ रानू चिड़िया बहन, मैंने देखा है। मैं भी तुम्हें यही बताने आया था। वो गौरी कौवी आई थी तुम्हारा अंडे को लेकर, वो यहाँ से चली गई। क्या कबूतर भैया, वो गौरी आई थी मेरे अंडे को ले गई? मैं उसे देखती हूँ, चलो कबूतर मेरे साथ तुम। रानू चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे साथ तो चल दूंगा, मगर देखो वहाँ उस गौरी कौवी के साथ बड़े बड़े गार्ड रहते हैं, वो बहुत ही अमीर घर की है। फिर बंटी कबूतर और रानू चिड़िया उस गौरी कौवी के पास जाते हैं। गौरी, क्यों लाई थी तुम मेरे अंडे को? कहाँ है मेरा अंडा? मेरा अंडा मुझे वापस दो। कमजोर चिड़िया,
वरना मैं बहुत मारूंगी। किस अंडे की बात कर रही हो? गौरी, मैंने देखा था तुम्हें, तुम रानू चिड़िया का अंडा चुरा कर लाई थी। मैं उसी पास में ही पेड़ पर बैठा हुआ था। अच्छा अच्छा, तुम उस अंडे की बात कर रही हो? अच्छा, वो तो मैंने ऑमलेट बनाकर खा लिया है, बहुत ही मजा आया। अब तो मैंने बहुत ही अंडा खा लिया है। गौरी कवि, तुम बहुत ही बुरी कवि हो। मैं तुमसे दोस्ती कभी नहीं करूंगी। तुमने मेरा घर ही उजाड़ दिया। हे कमजोर चिड़िया, आहिस्ता बात करो। ए गाड़ी, इसको बाहर निकालो, निकालो यहाँ से इसको। ए चिड़िया, ए कबूतर, चलो भागो यहाँ से। तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ, निकलो यहाँ से। फिर रानू चिड़िया और बंटी कबूतर निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद। चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए बारिश के मौसम में निकलती है, लेकिन बारिश के मौसम में चिड़िया को दाना ढूंढने में बहुत ही दिक्कत आ रही थी। और उसी जंगल में एक गौरी कौवी रहा करती थी, जो पास के ही डाल पर बैठी हुई थी। वो भीग रही थी, लेकिन पीछे से एक चील आती है और अपने पंजों में उस गौरी कौवी को दबोच लेती है। काली कौवी, तो क्या हुआ? मेरे पेट को तो भरेगी इस मौसम में, मुझे कहाँ से मिलेगा कोई और बख्शी? अब तुम हाथ लग गई हो तो तुम्हें खा जाऊंगी। मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो मुझे। मैं तो अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए यहाँ आई थी। प्लीज मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? मुश्किल से तो तुम मेरे हाथ लगी हो, ऐसे तुम्हें छोड़ दूं क्या? मुझे सुबह से भूख लगी है, कोई भी पक्षी नहीं खाया है सुबह से मैंने। चील, मुझे छोड़ दो प्लीज। वो देखो पीछे तुम्हारे क्या है? वो दूसरी चील आ गई है पीछे तुम्हारे, वो देखो। जैसे ही चील पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा था। गौरी कौवी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। मुझे पागल बनाया तुमने, मुझे पागल बनाया गौरी कौवी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और इस मौसम में तो मुझे और पक्षी भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर गौरी कौवी भागी भागी रानू चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मुझे उस चील ने पकड़ लिया था, लेकिन मैं उससे मुश्किल से बचकर आई हूँ। चलो भागो यहाँ से जल्दी से, वो चील आ रही है। हाँ गौरी बहन, मैं भी उस चील से छुप कर दाना ढूंढ रही हूँ। पिछली बार भी उसने कबूतर और बुलबुल चिड़िया के बच्चों को खा गई थी वो। फिर रानू चिड़िया भागी भागी कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, क्या तुम दाना लेने के लिए नहीं जाओगे? चलो, मैं दाना लेने के लिए जा रही हूँ। इस बारिश में हम दोनों ही चलते हैं। नहीं चिड़िया बहन, मैं दाना लेने के लिए नहीं जाऊंगा। सुना है इस जंगल में एक नहीं दो चीलें घूम रही हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं दाना लेने के लिए नहीं जाऊंगा। कबूतर भैया, अगर दाना लेने नहीं जाओगे तो भूखे मर जाओगे। अपने बच्चे को क्या खिलाओगे पिलाओगे तुम? चलो मेरे साथ दाना लेने। मैं भूखा ही मर जाऊंगा, लेकिन उस चील का भोजन नहीं बनूंगा। मुझे उस चील से बहुत डर लगता है, मैं दाने लेने नहीं जा रहा हूँ। वो चील उड़ती उड़ती वहाँ पर पक्षियों को ढूंढ रही थी कि रास्ते में दूसरी चील मिल जाती है। अरे कप्तान चील, मैंने तुमसे मना करी थी, तुम इस जंगल में मुझे दिखनी नहीं चाहिए। फिर तुम इस जंगल से पक्षी खा रही हो, मैं ही खाऊंगी इस जंगल से पक्षी। मैं तो किसी पक्षी को नहीं खा रही हूँ, मैं तो अभी कबूतर को खा कर आई हूँ, और उससे पहले मैं तोते को खा कर आई हूँ। मैं नहीं जा रही कहीं भी खाने में, तो मेरा पेट तो भरा हुआ है, मैं नहीं जा रही, मैं तो इधर ही बैठी हूँ। फिर चील उड़ती उड़ती एक दिशा में जाती है जहाँ पर रानू चिड़िया बैठी हुई थी। थोड़ी दूर बैठी हुई रानू चिड़िया उस बारिश में भीग रही थी। वो सुबह से दाना ढूंढ रही थी, लेकिन उसको कहीं भी दाना नहीं मिला। चील भी उसी दिशा में जाकर उस पेड़ पर बैठ जाती है, लेकिन चिड़िया को जैसे ही चील नजर आती है वो वहाँ पेड़ के पीछे छुप जाती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ कोई पक्षी है? मुझे लगता है यहाँ कोई चिड़िया है, उसकी मुझे महक आ रही है यहाँ। चिड़िया को बहुत देर हो जाती है उस पेड़ के पीछे छिपे छिपे। मुझे अपने बच्चों के पास भी जाना है, यहाँ पर मुझे रात हो जाएगी, मुझे निकलना होगा यहाँ से।
फिर चिड़िया हौसला कर कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो भागती है लेकिन उसे चील देख लेती है। चील भी उसके पीछे पीछे भागती है। चील उसे भागकर उसे पकड़ लेती है। मुझसे बचकर कहाँ जाओगी छोटी चिड़िया? मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मैं सुबह से भूखी हूँ। चील दी प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरे बच्चे अकेले हैं। मैंने दूसरी चील से वादा किया है, मैं उसकी भोजन बनूंगी। क्या अब भी वो चील इसी जंगल से पक्षियों को खा रही है? मैंने उनसे मना करी थी, मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। हाँ चील दी, वो चील भी इसी जंगल से पक्षियों को खा रही है, मुझे भी खाने वाली थी। मैंने बोला था उनसे मैं मोटी ताजा होकर आती हूँ, दाना खा कर आती हूँ, तब वो मुझे खा जाएगी। चिड़िया और चील आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी दूसरी चील आती है, आकर झगड़ा करने लगती है। मैं बताती हूँ तुझे कब से चील, ये ले मारूंगा तो। मैं ही बताती हूँ तुझे, ये तुम इसी जंगल से खाओगी पक्षी, भागो यहाँ से, मैं तुझे मार डालूंगी। फिर चिड़िया चुपके से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो दोनों चीलें आपस में लड़ कर झगड़ा कर वो दोनों चीलें आपस में मर जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपका धन्यवाद। सुंदरवन जंगल में बरसात का मौसम चल रहा था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में छिपे बैठे थे। गौरी कवि और कालू कौवा आपस में एक दूसरे को घूर रहे थे। कालू जी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था दाना जमा कर लो, लेकिन मेरी तो तुमने एक ही ना सुनी। मेरी एक ना सुनी? बोल तो ऐसे रही हो जैसे खुद कितनी मेहनत करती हो। पता है तुम सारा दिन सोती ही रहती हो। रानू चिड़िया ने अपने बच्चों के लिए बारिशों के मौसम में खाना पहले ही जमा कर लिया था। मम्मा, ऐसे बारिश के मौसम में जिन बेचारे पक्षियों के पास दाना पानी नहीं होता वो क्या करते हैं? कोलू बेटा, वो बेचारे पक्षी भूखे ही रहते हैं, इसीलिए तो कहा जाता है बारिशों से पहले ही सूखे में ही अपना भोजन जमा कर लेना चाहिए। मम्मा, क्या आपकी अम्मा भी आपकी ही तरह पहले ही भोजन जमा कर लिया करती थी क्या? हाँ गुड़िया बेटी, तुम्हारी नानो भी पहले ही भोजन जमा कर लिया करती थी। लो बुलबुल चिड़िया, ये तुम अनार खा लो, मैंने अभी अंगूर खाए थे। टुनटुनी चिड़िया जी, आप ही खा लो इसको, मैंने अभी दाना खाया था। बुलबुल बहन, इस बार तो हमें बारिशों की कोई चिंता नहीं है, हमारे पास पहले से ही भोजन पानी रखा हुआ है, वरना बारिश के मौसम गुजारने बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया बहन, कालू जी, मुझे तो ये बारिश बहुत ही बुरी लगती है, न जाने कब ये बारिश रुकेगी, मुझे कब दाना मिलेगा खाने को। जिन पक्षियों के घरों में दाना पानी है वो तो बारिश के मौसम में मजा ले रहे होंगे। हाँ कालू जी, जैसे कबूतर, जैसे चिड़िया, जैसे तोते, सबके पास दाना है, एक हमारे ही पास नहीं है भोजन, हमें बहुत भूख लग रही है। गौरी, मेरा चिड़िया भी विश्वास नहीं करेगी और तोता भी नहीं करेगा, कबूतर भी नहीं करेगा, बुलबुल है वो ही कर सकती है मेरा विश्वास। मैं उसके पास जाता हूँ। कालू जी, कालू देखो, तुम ऐसा करो, तुम बुलबुल चिड़िया के पास जाओ और उससे बोलना रानू चिड़िया अपने लिए दाना मंगा रही है अपने बच्चों के लिए। गौरी, तुम बात तो सही कह रही हो, चल मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर कालू कौवा बरसात में ही निकलता है और बुलबुल चिड़िया के पास जाता है। कालू जी, ऐसी बरसात में क्या काम है मुझसे बताओ तो सही। बुलबुल जी, वो बेचारी रानू चिड़िया के बच्चे भूखे मर रहे हैं, उस रानू चिड़िया ने भेजा है मुझे, तुम दाना लिया बुलबुल से। क्या कालू जी, तुम सच कह रहे हो? सच में चिड़िया के बच्चे भूखे हैं? हाँ बुलबुल चिड़िया, मैं सच कह रहा हूँ, नहीं तो आप चलकर देख लो। फिर बुलबुल चिड़िया उस कालू कौवा को दाना दे देता है। कालू कौवा बहुत ही खुश हो जाता है। कालू कौवा तो वो दाना लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाता है। गौरी, ये देखो, मैं उस बुलबुल को पागल बनाया आया, ये ले आया मैं तुम्हारे लिए दाना, खा लो अब तुम। हाँ कालू जी, ये दाना मैं खा लेती हूँ और मैं चिड़िया के पास जाऊंगी, तुम्हारे लिए वहाँ से दाना ले आऊंगी। फिर वो गौरी कौवी उस दाना को खा जाती है, उसे बहुत भूख लग रही थी। लाओ कुकू बेटा, मुझे मटका दो, मैं बारिश का पानी भर लेती हूँ, हम उसे पियेंगे। क्या मम्मा, बारिश का पानी साफ होता है, क्या हम इसे पी सकते
जाती है। चिड़िया चिड़िया बहन, मुझे बुलबुल चिड़िया ने भेजा है तुम्हारे पास। वो बोल रही थी उससे कुछ खाना पानी ले आओ, मेरे बच्चे बहुत ही भूखे हैं। क्या गौरी बहन, बुलबुल के बच्चे बहुत ही भूखे हैं? हाँ चिड़िया बहन, बुलबुल के बच्चे बहुत ही भूखे हैं बेचारे। और बुलबुल चिड़िया बाहर बारिश के मौसम में नहीं जा सकती। गौरी कवि बहन चलो ठीक है, मैं अंदर से कुछ खाना देखती हूँ, तुम्हारे लिए लाती हूँ, तुम ले जाना फिर रानू चिड़िया अंदर जाकर एक आम दिखता है, आम को लेकर बाहर आ जाती है और गौरी कवि को वो आम दे देती है। ठीक है चिड़िया बहन, मैं अब चलती हूँ, वो बेचारे भूखे मर रहे होंगे। फिर गौरी कवि तुरंत वो आम लेकर वहाँ से भाग जाती है, वो अपने घर आ जाती है और आम को कालू कौवा और गौरी कवि मजे मजे से खाने लगते हैं। हा हा हा, हमें बहुत मजा आ रहा है, हम उनको पागल बना बना कर खाना खा रहे हैं। कालू जी अब सो जाओ, सुबह होएगी तो हम ऐसे ही उस तोते के पास जाएंगे। रानू चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी और बारिश भी बंद हो जाती है। बुलबुल चिड़िया उस रानू चिड़िया के पास आती है। क्या रानू चिड़िया बहन, तुमने भेजा था कालू कौवे को मेरे पास भोजन के लिए? नहीं नहीं बुलबुल चिड़िया, मैंने तो नहीं भेजा है। मेरे पास गौरी कवि आई थी, बोल रही थी बुलबुल के बच्चे बहुत ही भूखे, उनके लिए भोजन दे दो। इसका मतलब चिड़िया बहन उस कौवे ने और गौरी कवि ने हमें फिर से बेवकूफ बनाया है। वो देखो बुलबुल चिड़िया, वो कौवे और गौरी कवि हमारी ही तरफ आ रहे हैं। कालू कौवा और गौरी कवि वहाँ से जा रहे थे कि उन्हें बुलबुल चिड़िया और रानू चिड़िया नजर आ जाती है। वो तो वहाँ से भाग जाते हैं, दूसरी साइड से वहाँ से निकल जाते हैं। फिर रानू चिड़िया और बुलबुल चिड़िया हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद। सुंदरवन जंगल में कबूतर का एक आमों का बाग था। वो अपने आमों के बाग की बहुत ही देखभाल करता था, लेकिन पास में ही बैठा हुआ कालू कौवा वो आम खाना चाहता था। अरे वाह, कितने पके पके आम हैं, मुझे चुराना होगा। लेकिन मैं पहले ऐसा करता हूँ, चिड़िया को बुला लाता हूँ, दोनों चोरी कर कर आम खाएंगे। अगर पकड़े गए तो चिड़िया भी साथ में मार खाएगी। हा 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 हा। फिर कालू कौवा भागा भागा रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे आमों का बाग की पता है, वहाँ कोई भी नहीं रहता। तुम मेरे साथ चलो, पके पके आम हैं। कालू भाई, मैं तो दाना लेने के लिए जा रही हूँ। किसान ने अपने चने की फसल उठा ली है, जो नीचे पड़े हुए चने हैं उनको खा कर आ जाऊंगी मैं तो। ना ना चिड़िया, तुम वहाँ मत जाओ, किसान ने अपनी फसल अभी उठाई नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, आमों के पेड़ बहुत ही बड़े बड़े हैं, बहुत ही आम लग रहे हैं पके पके। मेरे साथ चलो तुम। क्या कौवे भाई, आप सच कह रहे हैं? कहाँ पर है मुझे बताइए, मैं आपके साथ चल दूंगी। हाँ हाँ चिड़िया, मैं सच कह रहा हूँ। ऐसा भी करना तुम, वहाँ से अपने घर के लिए भी ले आना। मगर कालू भाई, हम शाम से पहले पहले वहाँ से आ जाएंगे, कभी कोई पक्षी वहाँ आ जाए। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया को अपने साथ लेकर आमों के बाग में चले जाते हैं। रानू चिड़िया आम देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। रानू चिड़िया सुनो, ये आम के बाग तो एक कबूतर के हैं, मगर मैं आम खा रहा हूँ। जैसे ही कबूतर आए तो मुझे बता देना। क्या ये बंटी कबूतर का आमों का बाग है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं चोरी के आम नहीं खाती। नहीं नहीं कालू, तुम भी मत खाओ। मगर कालू कौवा तो रानू चिड़िया की बात नहीं मानता, वो तो आम खाने लगता है। तभी बंटी कबूतर भी एक डंडा लेकर आ रहा था। कौवे कौवे, चलो चलो, वो बंटी कबूतर आ रहा है, जल्दी चलो तुम यहाँ से, वो आ गया, तुम्हें मारेगा वो, चलो चलो यहाँ से। बंटी कबूतर तो आते ही कालू कौवे के 2-4 डंडा लगा देता है। ना ना कबूतर, मुझे इतना मत मारो, मेरे साथ रानू चिड़िया भी आए हैं चोरी करने के लिए, इसे भी मारो तुम। फिर बंटी कबूतर रानू चिड़िया के भी 2-4 डंडा लगा देता है और उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी कि तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है। इस कौवे ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, अब इसको मजा चखूंगी। मैं चील के पास जाती हूँ। फिर रानू चिड़िया भागी भागी चील दी के पास जाती है।
चिल्दी वो कालू कौवा है ना, तुम्हारे अंगूरों के बाग में से वो डेली शाम को अंगूर खा खा कर जाता है चोरी कर कर। क्या? कौन है वो कालू कौवा? मेरे पास उसको लाओ, तुम अपनी बातों में फंसा कर लाओ, मैं देखती हूँ उस कालू कौवे को। चिल्ली मगर मुझे मत मारना, उस कालू कौवे को ही मारना, वो ही चुरा कर खाता है तुम्हारा अंगूर। हाँ चिड़िया, तुम उसको बुला कर लाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मैं तो तुम्हारे लिए कुछ अंगूर भी दे दूंगी, मगर तुम उस कालू कौवे को बुला कर लाओ, मैं देखती हूँ उसे। फिर रानू चिड़िया भागी भागी कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवे भाई जी, आज मैं दावत में जा रही हूँ, चलो तुम मेरे साथ, अंगूर खिलाऊंगी मैं आपको, चलो मेरे साथ, गोरी कौवे को भी ले चलो। क्या क्या चिड़िया, तुम सच कह रही हो? तो चलो मैं चलता हूँ, मेरे तो अंगूर बहुत ही फेवरेट हो। चलो गोरी, तुम भी चलो। फिर रानू चिड़िया कालू कौवा और गोरी कौवी को अपने साथ ले जाती है। वो तो जाते ही अंगूर खाने लग जाते हैं, उन्हें तो बहुत ही मजा आ रहा था। तभी चील भी एक डंडा उठाकर वहाँ आ जाती है। चील तो आते ही कालू कौवे के 2-4 लगा देती है और गोरी कौवी के भी 2-4 लगा देती है। चील दी, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हम खुद नहीं आए थे, हमको तो ये रानू चिड़िया लाई थी, ये बोल रही थी दावत में जा रहे हैं हम। क्या कालू कौवे, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं क्यों लाऊंगी तुम्हें? चील ये झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं लाई, तो खुद आए थे चोरी करने के लिए। कालू कौवा फिर समझ जाता है कि रानू चिड़िया तो अपना वो बदला ले रही है, मैंने भी इसको बंटी कबूतर से पिटवाया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन तलाश कर रही थी कि कहीं से उसे भोजन मिल जाए। रानू चिड़िया को कहीं भी भोजन दिखाई नहीं दे रहा था। रानू चिड़िया कुछ आगे जाती है, उसे एक आम दिखाई देता है, वो आम के पास जाती है। अच्छा ही हुआ मुझे ये भोजन यही मिल गया, अब मैं अपने बच्चों के लिए यही आम ले जाती हूँ। फिर रानू चिड़िया आम को अपने पंजों में दबाकर अपने बच्चों के लिए ले जाने लगती है कि तभी तेज हवा चलने लगती है। अरे मुझे लगता है कि बारिश होने वाली है, तेज हवाएं चलने लगी, मुझे अपने घर जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा अपने बच्चों के पास। फिर रानू चिड़िया तेज हवाओं में अपने घर जाने लगी, लेकिन रानू चिड़िया को तेज हवाओं में बहुत ही उड़ने में दिक्कत आ रही थी। जैसे ही रानू चिड़िया आगे की तरफ उड़ने की कोशिश करती है, एक पेड़ से डाला टूटकर उस रानू चिड़िया के मुंह पर लग जाता है। वो नीचे गिर जाती है और वो बेसुध हो जाती है। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है और रानू चिड़िया बेहोशी से जाग जाती है। अरे मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? यहाँ तो बारिश हो रही है, मैं यहाँ कैसे आ गई? रानू चिड़िया अपनी याददाश्त खो चुकी थी। इधर रानू चिड़िया के बच्चे बहुत ही डरे हुए थे, वह अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। शाम भी हो जाती है, लेकिन रानू चिड़िया अभी तक घर नहीं पहुँची। अचानक वहाँ तो शिकारी पक्षी आ जाते हैं। मुझे यही कहीं से चिड़िया के बच्चों की खुशबू आ रही है, मुझे लगता है आज हमें बारिश में चिड़िया के बच्चे खाने को मिलेंगे। रानू चिड़िया अपनी याददाश्त खो चुकी थी, वो तेज बारिश में वहाँ बैठी एक पेड़ के नीचे भीग रही थी। अचानक टुनटुनी चिड़िया की नजर उस रानू चिड़िया के ऊपर पड़ती है। अरे ये चिड़िया बेचारी यहाँ भीग रही है अकेली इस बारिश में, इसकी मदद करती हूँ। फिर तुरंत टुनटुनी चिड़िया उड़कर उस रानू चिड़िया के पास आ जाती है। अरे चिड़िया बहन, तुम यहाँ क्यों भीग रही हो? चलो मेरे साथ मेरे घर में। चिड़िया तुम यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ पर सूख जाओगी। अरे ये क्या, तुम्हारे सर में चोट किस लगी? क्या तुम्हारे ऊपर किसी पक्षी ने हमला किया है? और तुम्हारा नाम क्या है? चिड़िया बहन, मुझे नहीं पता ये मेरे सर में चोट कैसे लगी, और मुझे अपना नाम भी नहीं पता है। ठीक है चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे ऊपर मरहम पट्टी कर देती हूँ, तुम्हें फिर बेहतर महसूस होगा। तुम यहाँ थोड़ी देर बैठो, फिर मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगी। चिड़िया बहन, मम्मी कब आएगी? हमें बहुत डर लग रहा है। कब आएगी मम्मी? बोलो भाई, तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। मम्मी पापा जल्दी ही आ जाएंगे। गुड़िया उम्र में बड़ी थी, इसलिए उसे कुछ समझ थी। अचानक वहाँ दुष्ट चील आ जाती हैं। आखिरकार तुम दोनों बच्चे हमें मिल ही गए, अब हम तुम्हें खा जाएंगे, हमें भूख लग रही है। क्या चिड़िया बहन, तुम्हें अपने बारे में कुछ याद आया है? हाँ चिड़िया बहन, मुझे याद आया। मेरा नाम रानू चिड़िया है, मैं सुंदरवन जंगल में रहती हूँ। मेरे पति वो बंटी कबूतर है, वो 2 मेरे बच्चे हैं, वो सुंदरवन जंगल में रहते हैं। अरे वाह रानू चिड़िया, तुम्हें तो याद आ गया है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। नहीं, मुझे ये याद नहीं
फिर दोनों चिड़िया यही सोचकर सुंदरवन जंगल में अलग अलग दिशा में चल पड़ती हैं। अरे ये दुष्ट चील बेचारे कबूतर को मार रहे हैं, चलो इसकी मदद करती हूँ। इधर बेचारा बंटी कबूतर उन दोनों दुष्ट चीलों का मुकाबला कर रहा था। फिर टुनटुन चिड़िया कबूतर के साथ मिलकर उन दुष्ट चीलों को मार भगाते हैं। ए दोस्त, तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारा एहसान नहीं चुका सकता, लेकिन तुम इस जंगल की तो नहीं लगती। दरअसल कबूतर भैया, मैं तो यहाँ एक जरूरी काम से आई थी। मैं एक रानू चिड़िया का घोंसला ढूंढ रही हूँ सुंदरवन जंगल में। उसके बच्चे बहुत ही परेशान होंगे। क्या टुनटुनी बहन, रानू चिड़िया सुरक्षित है? मैं उसका पति हूँ। कहाँ पर है रानू चिड़िया? क्या कबूतर भैया, आप रानू चिड़िया के पति हैं? हाँ, रानू चिड़िया मेरे पास है, सुरक्षित है। चलो उसके पास ले चलती हूँ मैं तुम्हें। फिर टुनटुन चिड़िया कबूतर अपने बच्चों को लेकर रानू चिड़िया के पास जाते हैं। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। बच्चे भी अपनी माँ को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद। सुंदरवन जंगल में एक रानू चिड़िया रहा करती थी। वो बेचारी रानू चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वो मेहनत करके अपना पालन पोषण किया करती थी। रानू चिड़िया हर सुख दुख में बहुत ही खुश रहती थी। एक दिन वो दाना चुग रही थी, तभी उसे आवाज आने लगी, बचाओ मुझे कोई, मैं यहाँ खो गया हूँ, कोई बचाओ मुझे। रानू चिड़िया ये आवाज सुनकर उस आवाज की तरफ भागी भागी चली जाती है। रानू चिड़िया वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ तो एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। बेटे, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो इतने जंगल में? मैं यहाँ खो गया हूँ, मैं यहाँ घूमने आया था, अब मैं खो गया हूँ, मैं अपनी अम्मा को ढूंढ रहा हूँ। फिर रानू चिड़िया उस बच्चे को खाना खिला देती है। रानू चिड़िया उस बच्चे को लेकर अपने घर चली जाती है। फिर दोनों कुछ दिनों तक खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। उस बच्चे ने अपनी माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी माँ नहीं मिली और चिड़िया की मदद ली और इधर उधर देखने लगे। आखिरकार उन दोनों ने उसकी माँ को ढूंढ ही दिया। चिड़िया आंटी, अगर आप न होती तो मेरी मम्मा मुझे कभी नहीं मिल पाती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने बच्चे को बहुत ढूंढ रही थी, मगर मुझे मिल नहीं रहा था। आपका बहुत बड़ा एहसान है। ये लो, कुछ पैसे रख लो, अपने लिए दाना पानी ले लेना। रानू चिड़िया पैसा लेकर अपने घर चली जाती है, खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमें सबकी मदद करनी चाहिए। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया के दो बच्चे थे। बेटे का नाम गोलू और बेटी का नाम गुड़िया था। गुड़िया बड़ी हो गई थी, इसलिए रानू चिड़िया अपनी बेटी की शादी करनी चाहती थी। गुड़िया बेटी, मैंने अपनी सहेली से तुम्हारी बात पक्की कर ली है। क्या बात मम्मा? शादी की बात बेटी, मैंने तुम्हारी बात उनसे पक्की कर दी है। वो चिड़ा बहुत ही अच्छा है और मेहनती भी है। मैंने तुम्हारी शादी की बात अपनी सहेली से पक्की कर चुकी हूँ। मम्मा, मुझे नहीं करनी उस चिड़ा से शादी, वो बहुत बुरा लगता है मुझे नहीं करनी उनसे शादी। बेटी, अगर कोई भी मेहनती हो तो कामयाब हो जाता है। वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, वो बहुत अच्छा चिड़ा है। मम्मा, आपको समझ क्यों नहीं आता? मुझे नहीं करनी उससे शादी, मुझे उनका घर भी पसंद नहीं है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। गुड़िया गुस्से में अपने घर से भाग जाती है। बेटा, तुम्हारी बहन की कुछ हरकतें मुझे सही नहीं लग रही हैं। जाओ इसके पीछे जाओ, ये कहाँ जा रही है? मम्मा, ये उसी कौवे के पास जा रही होगी। वो बहुत बुरा कौवा है। मैं जाता हूँ अभी देखने। फिर गोलू अपनी बहन के पीछे पीछे जाता है और उन्हें देखने लगता है। तुम अपनी मम्मा को साफ साफ क्यों नहीं बता देती? तुम मुझसे शादी करने वाली हो, क्यों नहीं बता देती तुम? मुझे डर लगता है अम्मा से, नहीं तो वो मुझे डांटेगी। मैंने बताया तो उन्हें। अगर तुम ऐसे ही चुप रही तो तुम्हारी अम्मा उस बदसूरत पंखे वालों से शादी कर देगी तुम्हारी। मैं उस बदसूरत चिड़ा से कभी शादी नहीं करूंगी। मैं तो तुम्ही से करूंगी। चलो जाओ, तुम अपनी मम्मा से बात करो। तुम बात नहीं कर सकती तो मैं ही कर लेता हूँ। मुझे अपनी अम्मा से डर लगता है। हाँ, तुम
तुम ही कर लो मेरी अम्मा से बात शादी की। पेड़ के पीछे बैठा हुआ गोलू सब बातें सुन रहा था। वो भागा भागा अपनी घर की तरफ जाता है। मम्मा मम्मा वो कौवे के साथ गुड़िया आज फिर बैठी हुई है। वो दोनों शादी करने वाले हैं। गुड़िया बेटी तुम ऐसा भी कर सकती हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। चलो बेटा हम चलते हैं उनके पास। फिर गोलू अपनी अम्मा को लेकर उन दोनों के पास जाते हैं। गुड़िया बेटी चलो घर चलो, ऐसे आवारा पक्षियों से बात नहीं करनी चाहिए। चलो घर चलो तुम। मम्मा कालू को आवारा तो ना कहे, एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप मुझसे बड़ी है इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना कोई और होता तो उसके पंख तोड़ देता मैं। ऐसे नहीं बोल सकता कोई मुझसे। ए कौवे तुम इससे बात करी मेरी अम्मा से, वरना हम तुझे बहुत मारेंगे। चलो भागो यहाँ से। गोलू मम्मा भी तो इस मेरे कौवे से उल्टी ही बातें कर रही है। गुड़िया तुम्हें अभी फैसला करना होगा, या तुम मेरे साथ चल रही हो या तुम अपनी अम्मा के साथ जाओगी। चुन्नी बेटी इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ऐसे पक्षी इस रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं, तुम्हारी जिंदगी को खराब कर देंगे। मम्मा जिंदगी मेरी ही है ना, होने दे बर्बाद, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। चलो गुड़िया मैं इस बुढ़िया की और बातें नहीं सुन सकता। चलो तुम मेरे साथ चलना हो तो जल्दी चलो तुम यहाँ से। गुड़िया कालू के साथ चली जाती है और उसकी अम्मा की भीगी आंखें देखती ही रह जाती हैं। मम्मा मम्मा चुप कर जाए, आप क्यों रो रही है? मैं हूँ ना तुम्हारे पास, आप चुप कर जाए, क्यों रो रही है आप? बेटा वो तुमसे बड़ी थी, मैंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला है। उसने मुझे क्या दिया? ये सिला दिया, मुझे ये सिला दिया उसने। और मम्मा चिड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। कालू भी गुड़िया को लेकर अपने घर चला जाता है। बेटा ये कौन है तुम्हारे साथ में? मम्मा मम्मा ये मेरी पत्नी है, मैंने इनसे शादी कर ली है और इसे घर लेकर आया हूँ। कालू बेटा तुमने मेरी पसंद से शादी नहीं की, चलो भगाओ इनको, भगाओ यहाँ से इनको। हे गुड़िया तुम अंदर जाओ, मैं अपनी अम्मा से बातें कर कर आता हूँ तुम्हारे पास। फिर गुड़िया अंदर कमरे में चली जाती है। मम्मा देखो जब तक इसे हमारे घर में रहना है रहने दो, हमारे लिए दाना पानी लाया करेगी, अगर इसे नहीं रहना तो बाद में इसको भगा देंगे। हे कालू सुनो, इनसे बोल देना मुझे ऊंची आवाज में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर कालू गुड़िया के पास अंदर कमरे में आ जाता है। हे गुड़िया सुनो, मेरी अम्मा को ऊंची आवाज में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो बहुत गुस्से की तेज है, उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है तुम्हें। ठीक है कालू, मैं कोशिश करूंगी कि अम्मा को खुश रखूं। हे चिड़िया की बच्ची, तू दिन भर सोती रहती है, काम क्यों नहीं करती? आज तुमने पोछा भी नहीं लगाया है और वो कांच के वो तोड़ दिए हैं तुमने, वो भी नहीं उठाया है। मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। अम्मा जी मैं काम करती तो हूँ, हर दिन काम में ही लगी रहती हूँ, मुझे टाइम कहाँ मिलता है। फिर वहाँ पर रानू चिड़िया आ जाती है। रानू चिड़िया को देखकर गुड़िया अपनी मम्मा के गले लग जाती है। अरे कमजोर चिड़िया, ए गरीब चिड़िया, किस लिए आए हो यहाँ पर? चलो यहाँ से भागो, तुम्हारी बेटी काम नहीं करती, दिन भर सोती ही रहती है। चलो भागो यहाँ से, तुम्हें दाना पानी नहीं मिलेगा। मैं तो अपनी बेटी को देखने आई हूँ, वो खुश भी है शादी कर कर। हाँ हाँ अपनी बेटी को अब देख लिया है तुमने, चलो भागो यहाँ से, तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा यहाँ पर, चलो भागो यहाँ से तुम। रोती हुई चिड़िया वहाँ से अपने घर वापस चली जाती है। अम्मा जी आप मेरी अम्मा से ऐसे क्यों बात कर रही थी? क्यों कर रही थी तुम मेरी अम्मा से ऐसे बात? अरे अच्छा तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो, अभी बताती हूँ तुम्हें। ये लो ये लो मैं बताती हूँ, चलो भागो यहाँ से तुम। उसी समय कालू कौवा घर आ जाता है। बेटा इसने मुझे मारा और इसकी अम्मा भी आई थी यहाँ, इन दोनों ने मुझे मिलकर मारा, इनको मारो तुम। हे गुड़िया की बच्ची, तुमने मेरी अम्मा के ऊपर हाथ उठाया, मैं बताता हूँ तुम्हें। ये लो ये बताता हूँ मैं तुम्हें, चलो भागो यहाँ से। जब तुम अपनी अम्मा की ना हो सकी तो मेरी अम्मा की क्या होगी तुम, चलो भागो यहाँ से। गुड़िया ये सब सुनकर हैरान हो जाती है, वो कांपने लगती है। जब तुम अपनी अम्मा की ना हो सकी तो मेरी अम्मा की क्या होगी तुम, चलो भागो यहाँ से।
ये आवाज गुड़िया के कानों में गूंज रही थी। गुड़िया जाकर एक नदी पर जाकर बैठ जाती है और नदी पर जाकर रोने लगती है। मैंने बहुत बुरा किया, मैंने बहुत बुरा किया अपनी अम्मा के साथ। मैंने अपनी अम्मा अपने भाई को छोड़ दिया इस कौवे के खातिर। मैंने बहुत जल्दी की, मैं बहुत बुरी हूँ। ये सोचकर गुड़िया नदी में छलांग लगाती है कि तभी चिड़िया आ जाती है, उसे बचा लेती है। गुड़िया बेटी, ये क्या था, क्या हुआ है? अब मैं नहीं आती तो तुम इस नदी में डूबकर मर जाती। ये क्यों कर रही हो? अपनी मम्मा को क्यों सता रही हो? मम्मा, मम्मा, मैं बहुत बुरी हूँ। उस कौवे ने मुझे छोड़ दिया। आप सही कह रही थी, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने बहुत जल्दी किया आपको, आप सबको छोड़ दिया मैंने। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के गले लग जाती है। बेटी रो मत, चुप रहो। अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। सब कुछ भूल जाओ, चलो हम घर चलते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपने घर पर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए। कभी भी खुद फैसला ऐसा नहीं लेना चाहिए, अपने माँ बाप के ऊपर छोड़ दो, वो आपके लिए भला ही करेंगे। आपका धन्यवाद। सुंदरवन जंगल में कुछ पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे रहा करते। जग्गू कौवा अपने दोस्तों से बोलता है, चलो दोस्तों, मैं तुम्हें अंगूर खिला के लाता हूँ। एक जंगल है, उसके बारे में मुझे पता है, किसी को नहीं पता। वहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे अंगूर लगते हैं। जग्गू दोस्त, अम्मा ने मना किया था कहीं इधर उधर कहीं दूर तुम जाना नहीं, लेकिन उस जंगल में तो खतरनाक पक्षी रहा करते हैं। हाँ गोलू भाई, तुम सही कह रहे हो। वहाँ पर बहुत ही खतरनाक पक्षी रहते हैं। हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? अगर तुम्हें जाना है तो चलो, वरना मैं तो जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छे अच्छे अंगूर मिलते हैं वहाँ पर, घर लोग भी ले आना तुम। वो शरारती जग्गू कौवा अपने दोस्तों को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। वो उनको ऐसी सुनसान जगह ले जाता है, वहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जग्गू दोस्त, तुम हमको कहाँ ले आए हो? यहाँ तो हमें बहुत डर लग रहा है। यहाँ तो सुनसान जगह है, यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा हमें। दोस्तों तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। मैं इस पिछले वाले पेड़ पर जाता हूँ, यहाँ देखता हूँ कहाँ पर है अंगूर। तुम यहीं रुको। फिर जग्गू कौवा अपने दोस्तों के पास से उड़कर एक दूसरी जगह चला जाता है। बहुत ही मजा आएगा जब वो सारे पक्षियों के बच्चे इधर उधर भटकते रहेंगे। मुझे बहुत मजा आएगा। और जग्गू कौवा वहाँ से उड़कर अपने घर को वापस चला जाता है। गोलू दोस्त, वो जग्गू का बच्चा अभी तक नहीं आया है। हमें डर लग रहा है, कहीं वो छोड़कर अपने घर तो वापस नहीं चला गया हो। हाँ दोस्त, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कहीं वो हमें छोड़कर यहाँ वापस तो नहीं चला गए, उसने हम पागल तो नहीं बना गए। फिर वो तीनों दोस्त आपस में बातें करते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि जग्गू कौवा हमें छोड़कर चला गया है। तभी उनकी नज़र एक चील पर पड़ती है। हा, मुझे 3 बच्चे मिल गए हैं। चुपके से जाती हूँ इनके पास, इन्हें खा जाऊंगी, इन्हें बहला फुसलाती हूँ। फिर वो चील उड़कर उन तीनों बच्चों के पास आ जाती है। ए छोटे छोटे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या रास्ता भटक गए हो? चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। सुबह चला जाना मेरे घर से, चलो तुम मेरे घर। दोस्तों, आप इस चील के बातों में मत आना। ये हमें अपने घर ले जाएगी और वहाँ हमें खा जाएगी। चील जी, हम आपके साथ चल देंगे। उस पीछे पेड़ की तरफ हमारे माँ बाप बैठे हैं, हम उनसे पूछ आते हैं पहले। अच्छा बच्चों, मैं वहाँ जाती हूँ और तुम्हारे माँ बाप से पूछ कर आती हूँ। वो पिछले पेड़ पर ही तो बैठे हुए हैं तुम्हारे माता पिताजी। फिर चील उड़कर उस पेड़ पर जाती है जहाँ बच्चे अपने माँ बाप के बारे में बता रहे थे, लेकिन चील को तो वहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। चील इधर उधर देखती है। दोस्तों, आप जल्दी चलो यहाँ से, चील आने ही वाली है। चील वहाँ पहुँच गई होगी, तो वहाँ कोई भी नजर नहीं आएगा, वो आने ही वाली। जल्दी चलो यहाँ से। फिर वो तीनों पक्षी वहाँ से जल्दी से भागने की कोशिश करते हैं। वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर तुरंत चील जल्दी से भागकर उन तीनों बच्चों के पास आती है, लेकिन बच्चे तो वहाँ से भाग चुके थे। अच्छा, तो इन तीनों बच्चों ने मुझे पागल बनाकर यहाँ से भाग गए। मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कभी भी किसी के साथ ऐसे नहीं जाना चाहिए। आपका धन्यवाद। टोली चिड़िया और उसकी बेटी।
दाना लेने के लिए कहीं बाहर जा रही थी। उसकी बेटी तो उड़ना अभी सीखी, तभी अपनी अम्मी को आवाज लगाने लगी। मम्मा मम्मा रुके, यहाँ देखो आमों का पेड़ है, आम खाने चलते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के पास जल्दी से आ जाती है। मम्मा वो देखो आमों का पेड़ है, मुझे आम खाने हैं, चलो आमों के बाग में। नहीं गुड़िया बेटी, तुम यहाँ से जल्दी से चलो, इस आम की बाग की तरफ भूल कर भी मत जाना, चलो यहाँ से जल्दी से। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो नदी के पास आकर रुक जाते हैं। मम्मा मम्मा मुझे आम खाने थे, आपने मुझे आम खाने क्यों नहीं दिया? गुड़िया बेटी घर चलो, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, चलो यहाँ से, चलो जल्दी से यहाँ से, वहाँ बहुत ही खतरा था इसलिए मैंने कहा। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपने घर की तरफ आ जाती है। अम्मा बताइए, उस आम के पेड़ में ऐसा क्या खतरा था, आपने मुझे वहाँ नहीं जाने दिया? बेटी मैं और तुम्हारे पिताजी इस घर में रहते थे, जब तुम पैदा नहीं हुई थी एक कालू कौवा आता है और तुम्हारे पिता से बोलता है, अरे गोलू जी यहाँ क्या कर रहे हो? चलो आम खाने चलते हैं बाग में आज। चलो तुम मेरे साथ, बहुत ही अच्छे आम हैं। फिर तुम्हारा पिताजी आम खाने चला गया। वे आम खा ही रहे थे कि तभी वहाँ एक चील आ जाती है और कौवा तो वहाँ से भाग जाता है। तुम्हारे पापा के ऊपर वो हमला कर देती है, वो उसको मार देती है। नहीं अम्मा, मैं उधर कभी नहीं जाऊंगी। मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटी तुम रो मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। फिर मम्मा चिड़िया हर दिन की तरह अपने लिए दाना लेने के लिए चली जाती है। रास्ते में उन्हें टुनटुनी चिड़िया मिलती है, वो वहाँ रुकती है। टुनटुनी चिड़िया बहन तुम मुझे दाना ला सकती हो, मेरे बच्चे बहुत ही भूखे हैं। अच्छा टुनटुनी बहन तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए दाना लेने के लिए चली जाती हूँ, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं। फिर मम्मा चिड़िया उस टुनटुनी के लिए दाना की तलाश में चली जाती है। उसे रास्ते में एक आम मिलता है, उस आम को लेकर वो आ जाती है। अपने पंजे में दबाकर टुनटुनी के लिए आम ले आती है। टूनी चिड़िया टुनटुनी को वो आम दे देती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया वो आम लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चे को लेकर वहाँ से उड़ रही थी कि तभी वहाँ आवाज़ आने लगी। अरे टूनी बहन तुम कहाँ जा रही हो? इधर आओ, मेरे पास आओ तुम। फिर टूनी चिड़िया उस तोते के पास चली आ जाती है। अरे टूनी बहन इस पेड़ में से आम खा लो, वरना ये आम गल सड़ जाएंगे। हाँ अंकल हम आम खा लेते हैं और कुछ आम हम अपनी घर की तरफ ले जाएंगे। तोते भैया हम अपने घर की ही तरफ ले जाते हैं, यहाँ किसी पक्षी आने का डर रहता है। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चे को अपने साथ लेकर एक टोकरी आम लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। प्यारे दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, बल्कि सबका साथ देना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। आपका धन्यवाद। सुंदरबन जंगल में एक टूनी चिड़िया रहा करती थी। टूनी चिड़िया ने एक अंडा दिया था। टूनी चिड़िया अपने लिए भोजन की तलाश में वहाँ से निकल जाती है। तभी उल्लू उड़कर उसके अंडे के पास चला आ जाता है। अरे वाह, मुझे ये टूनी का अंडा मिल गया, इसे ले जाता हूँ अपने घर, इसको खाऊंगा। ऐसे उल्लू उस अंडे को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। उल्लू उस अंडे को अपनी चोंच में दबाकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। अरे टूनी बहन चलो भोजन के लिए चलते हैं, मैंने भी भोजन नहीं लिया है, चलो बहन। तोते भैया जी मैं तो अपने लिए भोजन ले आई हूँ, मुझे घर जाना है, मेरा अंडा घोंसले में अकेला है। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया अपने घर की तरफ चली आ जाती है। अपना अंडा ना देख वो टूनी चिड़िया बहुत ही हैरान हो जाती है, बहुत ही परेशान हो जाती है, वो रोने लगती है। कोई जालिम चोर मेरा अंडा चुरा कर ले गया, मैं क्या करूं, मेरा एक ही अंडा था। इधर उल्लू उस अंडे को अपनी घर की तरफ ले आता है, उस अंडे को घूरने लगता है। इस अंडे को कच्चा ही खा जाऊं या इसका ऑमलेट बनाकर खाऊं? उल्लू ऐसा बोलकर उस अंडे को तोड़ने लगता है। तभी उसमें से एक छोटा सा सुंदर सा बच्चा निकल आता है। वो बोलता है मम्मा तो डर गई, मम्मा तो मुझे देखकर डर गई, मम्मा डर गई।
अरे ये क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारी मम्मा उम्मा नहीं हूँ। नहीं, तुम मेरी अम्मा हो। मैंने देखा था अभी अंडा फोड़ते हुए। तुम झूठ बोल रही हो। अरे तुम ये क्या बोल रहे? मैं तुम्हारी अम्मा नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें खाने वाली हूँ, अभी खाती हूँ तुम्हें। नहीं अम्मा, मुझे मत खाओ। मैं बड़ी होकर आपका सहारा बनूंगी, आपके लिए दाना पानी लाया करूंगी। मम्मा मुझे मत खाओ। हाँ गुड़िया, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, तुम मेरी ही बेटी हो, नहीं खाऊंगी मैं तुम्हें गुड़िया। उल्लू उस बच्चे को अपने सर पर बिठाकर उसके घर ले आता है। टोनी चिड़िया भी अपने बच्चे की तलाश में निकल जाती है। कौवे भैया, आज मेरा अंडा चोरी हो गया है। किसी ने ले जाते हुए देखा है। क्या आपने देखा है मेरा अंडा? नहीं टूनी बहन, मैंने तुम्हारा अंडा तो नहीं देखा, लेकिन इस जंगल में एक उल्लू आया हुआ है बच्चे पकड़ने वाला। टोनी चिड़िया निराश होकर अपने घर की तरफ चली आती है। उल्लू भी उसका इंतजार कर रहा था कि तभी टोनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। कौन हो तुम? वो मेरे यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना, मैंने आपका अंडा चुरा लिया था, इसमें से बच्चा निकल आया है। टोनी चिड़िया, ये बच्चा आपका है। पहले मुझे ये बताइए, दोनों में से मेरी मम्मा कौन सी है? हाँ गुड़िया, तुम्हारी मम्मा ये है टूनी चिड़िया। मैं तो यहाँ से अंडा चुरा कर ले गई थी, ये तुम्हारी मम्मा है, इसके पास जाओ तुम। ऐसे टोनी चिड़िया का अंडा में से निकलकर बच्चा मिल जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताएं। आपका धन्यवाद। वो छोटी चिड़िया बहुत ही समझदार थी, उसका एक बेटा भी था। वो चिड़िया मेहनत करने से बिल्कुल भी नहीं घबराती थी। उस दिन बहुत ही तेज गर्मी पड़ रही थी। टोनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन तलाश कर रही थी, तभी उसे अनार मिलता है। अच्छा ही हुआ, ये जल्दी से फल मुझे यही मिल गया। अब मैं अपने बेटे के लिए फल ले जाती हूँ। टोनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए उस फल को ले जाने लगती है। चिड़िया के पास में ही दो बदमाश कौवे भी रहा करते। कालू कुछ करे, वरना हम भूखे ही मर जाएंगे। कहीं से दाना ढूंढ कर लाए। बाहर बहुत गर्मी है, मैं नहीं जाऊंगा, और हाँ, मुझ पे नहीं आता दाना वाना ढूंढना। बाहर पैर रखते ही गर्मी से बुरा हाल हो रहा था, इसलिए वे दोनों पति पत्नी अपने घर में ही बैठ जाते हैं। तभी गौरी की नजर चिड़िया पर जाती है। मिल गया कालू, हमें भोजन मिल गया। कहाँ है? मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है भोजन? देखो चिड़िया इसी तरफ फल लेकर आ रही है। तुम तेज उठकर इस चिड़िया में टक्कर मार दो। जैसे ही फल नीचे गिरेगा, मैं लेकर उसको उठ जाऊंगी। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास बहुत तेजी से उड़ता है और चिड़िया के पास जाने लगता है। उसे जोर की टक्कर मारता है, उसका फल नीचे गिर जाता है। नीचे बैठी हुई गौरी कौवी उस फल को लेकर वहाँ से जल्दी से उड़ जाती है। गौरी कौवी के पीछे पीछे कालू कौवा भी भागा चला जाता है। बेचारी टोनी चिड़िया अपने फल को इधर उधर देखती है, लेकिन उसका फल नहीं मिलता। फिर टोनी चिड़िया और फल लेने के लिए चली जाती है। गौरी, कहाँ छुपा दिया फल को? कहीं पूरा को खा तो नहीं गई? नहीं नहीं कालू जी, मैंने तो सिर्फ आधा ही खाया है, आधा तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। ये लो, तुम इसको खा लो जल्दी से। गौरी कौवी उसको खाने के लिए बोलती है, कालू कौवा उसको खाकर बोलता है, पता नहीं चिड़िया को ऐसे फल कहाँ से मिल जाते हैं, फल खाकर मजा आ गया गौरी। कालू, चिड़िया से हम ऐसे ही गर्मी गर्मी फल खाते रहेंगे। वो छोटी चिड़िया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर उस छोटी चिड़िया ने ज्यादा चपड़ चपड़ करी तो उसके दो लगाऊंगा मैं। अब गौरी कौवी और कालू कौवा ऐसा ही करने लगे। जैसे ही टोनी चिड़िया कोई भी फल लेकर आती, कालू कौवा और गौरी कौवी बड़ी चालाकी से उनसे छिनाकर भाग चले जाते। आज मैं गौरी कौवी और कालू कौवे के रास्ते से नहीं जाऊंगी। वो मेरा मेहनत से लाया हुआ भोजन छीन लेते हैं। फिर टोनी चिड़िया एक नए रास्ते से अपने घर को चली जाती है। कालू कौवा और गौरी कौवी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज कहाँ मर गई है टूनी चिड़िया की बच्ची? मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। हो सकता है चिड़िया को आज दाना देर से मिला होगा, आएगी तो इसी रास्ते से, बच के कहाँ जाएगी।
अब पता चलेगा इन शैतान कौवों को जब भूख से मरेंगे। मेरे भरोसे अपने लिए दाना भी नहीं खोजते। टूनी चिड़िया अपने बच्चे को भोजन खिला देती है। इधर कालू कौवा गौरी कभी भूख से मरे जा रहे थे। गौरी, अब तो अंधेरा भी होने लगा है, अब तक नहीं आई है चिड़िया। कालू जी, मुझे लगता है उस टूनी चिड़िया ने हमें आज बेवकूफ बनाया है। वो दूसरे रास्ते से अपने घर को निकल गई है। अगर ऐसा हुआ तो मैं उस चिड़िया को छोड़ूंगा नहीं। अभी जाता हूँ, अभी उसके घर पर देख कर आता हूँ। फिर कालू कौवा भागा भागा टूनी चिड़िया के घर के पास जाता है। उन्हें देखता है तो टूनी चिड़िया और उसका बेटा कुकू अपने घर पर मौज मस्ती में थे। फिर कालू कौवा निराश होकर वहाँ से चला जाता है। वो तेज बारिश में भूखे प्यासे इधर उधर भटकते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, अपना खुद का काम कीजिए। अगर हम आज ही काम शुरू करें तो कल तक हमारा घोंसला बन सकता है। सुनो जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा आने वाला बच्चा इस नए घोंसले में रहेगा। जब तक तुम तिनके इकट्ठी करो, मैं नरम बनाने के लिए कपास और पंख ले आता हूँ। फिर गोलू कपास व पंख लेने के लिए टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। क्या टुनटुनी बहन, तुम्हारे पास पुराने पंख हैं तो मुझे दे दो। क्या गोलू जी, तुम अपने बच्चों के लिए नया घोंसला बना रहे हो क्या? हाँ टुनटुनी बहन, हम अपने बच्चे के लिए नया घोंसला बना रहे हैं। फिर गोलू कुछ पंख व कपास लेकर अपने घर की तरफ चला आ जाता है। चिड़िया भी कुछ पंख इकट्ठे कर कर गोलू के इंतजार में बैठी हुई थी। तभी गोलू कुछ पंख व कपास लेकर वहाँ आ जाता है। टोनी, अब हमने सब कुछ इकट्ठा कर लिया है। मैं मैनू चिड़िया को बुला कर लाता हूँ, वो घोंसला बनाने में हमारी मदद करेगी। फिर गोलू मैनू चिड़िया के पास जाता है और बोलता है, मैनू चिड़िया बहन, हम अपना नया घोंसला बना रहे हैं, आप क्या हमारी मदद करोगी? क्या गोलू भाई, आप चिड़िया के पंख ले आए हैं? हाँ मैनू बहन, मैं चिड़िया का पंख भी ले आया हूँ और कुछ कपास भी ले आया हूँ। फिर गोलू मैनू चिड़िया को अपना घोंसला बनवाने के लिए ले आता है। जब तक तुम घोंसला बनाओ, मैं तुम्हारे लिए दाना ले आता हूँ। गोलू भैया, मेरे बच्चे के भी लिए दाना ले आना। फिर गोलू मैनू चिड़िया और अपने लिए दाना लेने के लिए चला जाता है। उसे कुछ ही दूरी पर दाना देखता, उसको लेकर अपने घर की तरफ चला आ जाता है। जैसे ही गोलू अपने घोंसले को देखता है, बहुत ही खुश हो जाता है। अरे वाह, ये घोंसला तो बहुत सुंदर है। फिर मैनू चिड़िया अपने पड़ोसियों की मदद करके अपने घर की तरफ चली जाती है। उनके पास में ही दुष्ट कौवा और गौरी कभी रहा करती थी। कालू, इस टूनी चिड़िया ने गोलू ने कब नया घोंसला बना लिया? अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, इसको चोरना पड़ेगा। जैसे ही गोलू और टूनी चिड़िया कहीं बाहर जाती तो कालू कौवा और गौरी कौवी उसके घोंसला चुराने के लिए उनके घोंसले के पास आकर इधर उधर देखकर जब उन्हें कोई भी नजर नहीं आता तो उसका घोंसला अपने सर पर रखकर वहाँ से भागने की कोशिश करते और वहाँ से भाग निकल जाते। गोलू और टूनी चिड़िया अपना घोंसला ना देख बहुत ही हैरान व परेशान हो जाते। किसी जालिम ने हमारा घोंसला चुरा लिया, हम अब क्या करेंगे? मैं उस दुष्ट को छोड़ूंगा नहीं। फिर गोलू अपने घोंसले की तलाश में वहाँ से निकल जाता है। कालू, ये देखो, इसमें तो बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही सुंदर है। गौरी मेहनत करी गोलू चिड़िया ने, मजा लेंगे हम। दुष्ट कौवो, मैं आ गया हूँ। मैं अपनी मेहनत से बनाया हुआ घोंसला तुम्हें किसी कीमत पर भी नहीं दूंगा। दो मेरा घोंसला वापस। अरे गोलू, ये घोंसला तो हमारा है, हमने आज ही तो बनाया है। फिर गोलू उन दोनों से अपना घोंसला छिनाकर अपने घर की तरफ आ जाता है। फिर कुछ ही देर में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। गोलू और चिड़िया तो एक छतरी के नीचे बैठे हुए थे और गौरी कौवी और कालू कौवा उस तेज बारिश में बाहर भीग रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताएं। कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। आपका धन्यवाद। सुंदरवन जंगल में एक टूनी चिड़िया रहा करती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। वो केले की खेती करती थी, उससे कुछ पैसे कमाती थी। एक दिन उस जंगल में कालू कौवा रहने आता है। और मैं इस जंगल में रहने तो आ गया, मुझे इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता। कौन पक्षी क्या काम करता है और कौन पक्षी कितना अमीर है, इन सब बातों का मुझे पता लगाना होगा। ऐसा करूँगा, कल किसी पक्षी से पता करूँगा। अगले ही दिन कालू कौवा एक पक्षी से पूछने चला जाता है। अरे
भैया, मैंने अपने जंगल के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन तुम इस जंगल के तो नहीं लगते, क्यों पूछ रहे हो? नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैं ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं इस जंगल में नया नया आया हूँ, मुझे इस जंगल के बारे में कुछ नहीं पता। अब मैं यहीं काम करूँगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा अपने घर आ जाता है। अच्छा, तो इस जंगल में टूनी चिड़िया है जो सबसे ज्यादा अमीर है, क्योंकि वो केले की खेती करती है। अब मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा, उस टूनी चिड़िया को सबक सिखाऊंगा, मुझे मौका मिलते ही सबक सिखाऊंगा। इधर टूनी चिड़िया अपने केले की खेती की खूब देखभाल कर रही थी। अब मुझे अपने घर की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि अब बारिश आने वाली है। क्योंकि बारिश आ गई तो मैं भीग कर बीमार हो जाऊंगी, और ये क्या, बारिश भी आने लगी, मुझे घर चलना चाहिए। टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है कि तभी टूनी चिड़िया को बहुत ही तेज बुखार आ जाता है। अरे ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि मैं बारिश में भीग गई हूँ, इसमें मेरी ही गलती है, मुझे बहुत तेज बुखार आया है। इस बात का कालू कौवे को पता चल जाता है। यही सही मौका है मेरे पास, उस टूनी चिड़िया के बाग में से सारे केलों को तोड़कर मैं अच्छे दाम में बेच दूंगा, फिर मेरे पास बहुत ही सारा पैसा आ जाएगा, फिर मैं जैसा चाहूंगा ऐसा ही पक्षियों को करना पड़ेगा। फिर कालू कौवा उस टूनी के खेत में जाकर उसके बाग में से सारे केले तोड़कर बाजार में जाकर अच्छे रेट पर केले को बेचकर अपने घर को आ जाता है। वो बहुत ही सारा पैसा लेकर अपने घर की तरफ चला आ जाता है। अब मेरे पास बहुत ही सारा पैसा आ गया है, अब मैं इस जंगल में राज करूंगा, हर पक्षी के ऊपर राज करूंगा, जैसा ही मैं चाहूंगा ऐसा ही सब पक्षियों को करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद टूनी चिड़िया की तबीयत बहुत ही अच्छी हो जाती है। अब मेरी तबीयत बहुत ही अच्छी हो गई है, अब मैं अपने केले की खेती को देखने जाऊंगी, मेरे अलावा मेरे खेत को किसी ने नहीं देखा होगा, अब मैं जाकर अपने खेत को देख आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया भागी भागी अपनी केले की खेती के पर जाने लगती है कि रास्ते में उन्हें एक चिड़िया मिलती है, वो उसके पास जाती है। क्यों दोस्त, तूने मुझे क्यों बुलाया, क्या काम है मुझसे? नहीं दोस्त, हुआ तो कुछ नहीं है, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। कुछ दिन पहले आपने कालू कौवे को अपने केले बेचने के लिए भेजा था। नहीं दोस्त, मैंने किसी कालू कौवे को अपने केले बेचने के लिए नहीं भेजा था, मैं बीमार हो गई थी, उसने फायदा उठा लिया, मेरे केले सारे बेच दिए होंगे। दूसरी तरफ तो कालू कौवे के दिमाग में कुछ और ही बात चल रही थी। अब मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं, अब मैं इस छोटे से जंगल में नहीं रहूंगा, अब मैं किसी बड़े जंगल में जाकर वहाँ के पक्षियों पर राज करूंगा। चलो मैं यहाँ से चलता हूँ। तभी कालू कौवा वहाँ से चला जाता है कि कुछ ही देर में टूनी चिड़िया उसके घर में आ जाती है और उसको आवाज लगाने लगती है। कालू कौवा कहाँ से सुनता, कालू कौवा तो 1 करोड़ रुपए लेकर वहाँ से दूसरे जंगल में फरार हो गया था। अब मैं आम की खेती करूंगी और अच्छे दामों में बेचूंगी और उसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। फिर टूनी चिड़िया ने पेड़ लगा दिए, उस पेड़ में बहुत ही अच्छे अच्छे आम लगने लगे। फिर टूनी चिड़िया बाजार में जाकर अच्छे ही दामों में अपने आम को बेचने लगी। फिर टूनी चिड़िया बहुत ही अच्छे पैसे कमाकर अपने घर की तरफ चली आती है। फिर टूनी चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका धन्यवाद।